अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो सा है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स है वो एक प्लांट बॉडी से दूसरी प्लांट बॉडी जो सी है वो नेचुरल तरीके से जो बनती है वो कैसे बनती है, कैसे एक पौधे से नया पौधा जो सा है वो ग्रो कर जाता है नेचुरली कुदरती तौर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सा है वो स्टेम, जो हमारे पास तना एक प्लांट्स का होता है ना, एक तने से नया प्लांट्स कैसे बन जाता है। ये तने से नए प्लांट्स बनने के जो 5 टाइप्स यहाँ बयान की गई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है स्टोलन, ठीक है, जिसको हम रनर भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हम जो सा है वो यहाँ अगर गौर करें, ये हमारे पास ना एक स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की पिक्चर्स जो सी है वो बनी हुई है। हम इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ज़मीन के साथ साथ एक स्टेम है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की जो सी है वो स्टेम है। अब इसमें हम देखें तो ये स्टेम के ऊपर एक ख़ास जगह होती है जहाँ से नई लीव और रूट्स जो सी है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। इस जगह को हम कहते हैं ये नोड है। ठीक है, ये प्लांट जहाँ से निकला है इसको हम नोड कहेंगे। इसी तरह ये प्लांट इस जो हॉरिजॉन्टल स्टेम से तने से जहाँ से ये प्लांट ग्रो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टोलन में क्या है कि ये नोड से नई लीव जो सी है वो शूट बनना शुरू हो जाती है और नीचे से जो सी है वो रूट्स बनना शुरू हो जाती है और एक स्टेम से ही एक नया प्लांट जो सा है वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो स्टेम के जरिए से इस तरीके से होती है इसको हम कहते हैं स्टोलन। ठीक है, अब कहता है इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ये एक हॉरिजॉन्टल जो सी है वो स्टेम होती है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद होती है। ज़मीन के साथ साथ देखें ये नज़र आ रही है हमें। स्टोलन हैज़ नोड वेयर न्यू लीव एंड रूट्स ग्रो। स्टोलन के पास नोड होते हैं, वो जगह जहाँ से नई लीव जो सी है वो निकलती है और रूट्स जो सी है उस प्लांट्स की, नए प्लांट्स की बनती है। द लीव ग्रो अपवर्ड, लीव कहाँ को मूव करती है, अपवर्ड, ऊपर को जो सी है वो ग्रो करती है। एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो नीचे को क्या करने लग जाएंगी, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक नया प्लांट जो सा है वो एक स्टेम से जो सा है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आगे बयान हुई है कि इन दिस वे अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड एट द नोड। अब इसमें जो नोड से नया प्लांट जो सा है वो बन जाएगा। अब ये हमें याद करने वाली चीज़ है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से प्लांट्स हैं जो कि स्टोलन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, किन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। तो वो हमारे पास स्ट्रॉबेरी जो सा है वो याद रखना है आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रॉबेरी जो सी है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय यूजिंग स्टोलन। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास एक स्टेम के जरिए से कैसे नया पौधा बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर क्या है इसको समझते हैं हम इस डायग्राम के जरिए से। ये हमारे पास हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक पोटैटो है, आलू है, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें अक्सर आपने देखा होगा घरों में जब ये आलू पड़ा रहे तो ये आलू के ऊपर बाज़ औक़ात वाइट बर्ड जो सा है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आई कहते हैं, बर्ड कहते हैं। अगर ये आलू ज़्यादा देर तक पड़े रहें एक ही जगह तो उसके ऊपर से वो जो बर्ड है, बर्ड से नया तना जो सा है वो स्टेम निकलना शुरू हो जाती है, हरी सी डंडी निकलना शुरू हो जाती है और नीचे से रूट्स भी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्यूबर के ज़रिए, पोटैटो ट्यूबर के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं। ये जो पोटैटो है, आलू है, ये हमारे पास जो सा है ना ये स्टेम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो आलू है वो क्या है, वो स्टेम है, तना है। ठीक है, ये रूट्स नहीं है, ये स्टेम है और इस स्टेम के ज़रिए से ही नई ट्यूबर के ज़रिए आलू जो सा है वो नया पौधा इससे बन जाता है। तो यही चीज़ हमारे पास जो सी है ना वो हमारे इस पैराग्राफ में भी बताई गई है कि इट इज़ अ फ्लैशी स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड। ये फ्लैशी स्टेम होती है पोटैटो। ठीक है, जो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो सी है वो मौजूद होती है। इट हैज़ आईज विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड। इसके पास क्या, इसकी आईज जो सी है, मैंने कहा ना अभी कुछ देर पड़ा रहे तो उसके ऊपर आईज वाइट कलर की निकलना शुरू होती है जो कि बर्ड्स होती है। ठीक है, आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो आईज हैं, जो बर्ड्स हैं, वहाँ से नया प्लांट जो सा वो ग्रो कर जाता है। जो उसके ऊपर वो आई मौजूद होती है वहाँ से ऊपर से जो सी है वो नई एक शूट निकलना शुरू हो जाती है, तना निकलना शुरू हो जाता है और नीचे से वो प्लांट जो सा है वो अपनी जो सी है ना वो रूट्स भी डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटैटो जो सा है वो ट्यूबर के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ थर्ड हमारे पास जो सी है वो टाइप्स है
राइजोम्स। राइजोम्स क्या है, कहता है इट इज़ अ हॉरिजेंटल स्टेम, ये भी हॉरिजेंटल स्टेम्स होती है दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे क्या करती है वो ग्रो करती है। अब इट हैज़ नोड वेयर न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो, इसके पास भी नोड होते हैं, जैसे इसमें हमारे पास स्टोलन में पढ़ा था ना कि यहाँ तो ये तो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ज़मीन के ऊपर जो सी ये स्टेम जो सी हॉरिजेंटली मौजूद होती है, जबकि राइजोम जो सी है वो ज़मीन के नीचे मौजूद होती है। ठीक है, इसके भी नोड्स होते हैं जहाँ से नई लीव्स जो सी हैं पत्ते बनते हैं और नई रूट्स जो सी है वो रूट से ग्रो करती है। अब कहता है इन दिस वे अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ईच नोड, हर नोड से नया प्लांट जो सा है वो बन जाता है। अब कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि राइजोम्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं? हमारे पास फर्न्स हैं, इसी के साथ जिंजर है, ठीक है, हमारे पास अदरक, हमारे पास है शुगर कैन है, जो हमारे पास गन्ना है वो भी कैसे रिप्रोड्यूस करता है? राइजोम्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास हमारी बुक में डायग्राम देखिए ना, ये देखो जिंजर है, हमारे पास ना यहाँ पर इसके ऊपर नोड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो नोड से नया प्लांट जो सा है वो ग्रो कर जाता है, नई जो लीव है जो सी है वो नोड से फूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ उस नोड की निचली सतह से ये देखें ना रूट्स निकलना शुरू हो गई है, तो ये एक नोड से नया प्लांट जो सा है वो बनना शुरू हो जाता है। और ये किस में होती है? जिंजर में, शुगर कैन में और फॉन्ट्स में जो सी है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ट्रू राइजोम्स के जरिए। चौथी जो हमारे पास टाइप है वो है बल्ब। ठीक है, बल्ब को हम इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें ना, तो ये हमारे पास अनियन जो प्याज है ना उसका जो सा है वो ये डायग्राम है। अक्सर ये प्याज भी जो सा है ये हमारे पास स्टेम होती है, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड ये स्टेम जो सी है वो ग्रो करती है। अब होता क्या है, इस प्लांट के अंदर से भी अगर ये प्लांट उगा रहे तो इसके अंदर से ही जो सा हर प्याज के अंदर से हरा सा डंडी निकलना, स्टेम निकलना शुरू हो जाती है। वो स्टेम एक नया पौधा बना देती है, स्टेम के नीचे से जो सी है वो रूट्स ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऊपर से स्टेम ग्रो करती है और एक नया पौधा जो सा है वो बन जाता है। तो अनियन जो सा है ना वो प्याज, दे कैन रिप्रोड्यूस बल्ब। कहता है इट इज़ वेरी शॉर्ट स्टेम, ये छोटी सी स्टेम होती है डेट ग्रो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे ग्रो जो सी है ये बल्ब करता है। कहता है इट हैज़ बर्ड एंड फ्लैशी लीव, इसके पास भी बल्ब होते हैं। ठीक है, और फ्लैशी लीव जो सी है इसके ऊपर होती है कि जो हमारे पास एक साइड प्याज की एक साइड पे रूट्स ग्रो करना शुरू हो जाती है एक कॉर्नर से अनियन के, और दूसरी टाइप से हमारे पास एक शॉर्ट सी लीव जो सी उसके निकलना शुरू हो जाती है। अब आगे हमारे पास कहता है बल्ब ग्रो नेचुरली टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट, जो बल्ब है ये हर एक अनियन जो सा है वो नया प्लांट जो सा है वो उससे ग्रो कर जाता है। इसी के साथ कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बल्ब के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं? हमारे पास ट्यूलिप का है जिसे हम गुले लाला भी कहते हैं, ये प्लांट्स भी इस बल्ब के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। अनियन हमारे पास प्याज जो सा है वो भी रिप्रोड्यूस करता है बल्ब के जरिए। इसी तरह लिलीज जो सा प्लांट्स हैं ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं बल्ब के जरिए। तो ये हमारे पास 4 टाइप थी स्टेम्स की जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से न्यू प्लांट्स बनाती है। इसी के साथ लास्ट हमारे पास है कॉम्ब। कॉम्ब जो सी है ये हमारे पास कहता है रिजेंबल द बल्ब बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव, ये मिलती जुलती है बल्ब की तरह ही, लेकिन इनके पास फ्लैशी लीव नहीं होते। ठीक है, हम इसमें देखें ये हमारे पास गार्लिक, अगर लहसन अगर हम देखें गार्लिक जो सा है तो इसमें एक तरफ से जो सी है वो हमारे पास रूट्स निकलती है नीचे को, और दूसरी साइड से लहसन के जो सा है ना वो गार्लिक के ऊपर से हमारे पास ड्राई फ्लैशी लीव नहीं होते, ड्राई लीव होते हैं जो वहाँ से ग्रो करते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक नया पौधा जो सा है वो उससे बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कहता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, जितने भी कॉम्स होते हैं हमारे पास वो उनके पास स्टेम जो सी है वो होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टेम तना मौजूद है। इसके साथ साथ विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव, इसके साथ स्टेम के साथ ना नॉन फंक्शनल ब्राउन कलर की जो सी है वो लीव जो सी है वो लगी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्राउन लीव है, इनका कोई एज सच फंक्शन नहीं होता। बाहर साइड और जो ये स्टेम है इस स्टेम की बाहर वाली साइड पे ये लीव जो सी है वो मौजूद होती है। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कॉम्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं? इसमें सबसे पहला दाशीन अरवी, हम घरों में सब्जी के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, ये भी कॉम्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह गार्लिक जो लहसन है वो भी कॉम्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह
कॉम के जरिए जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ सक्कर्स होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स जो है वो बनते हैं। वो क्या है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास एक बनाना केले का जो है वो दरख्त है। अब इस बनाना में हम देखें कि बनाना की जो स्टेम है, तना है, इसके साथ एक नई छोटी सी स्टेम जो सी है वो ग्रो करना शुरू हो गई है। ठीक है, ये स्टेम पेरेंट्स प्लांट की स्टेम से खुराक को लेगी, ठीक है, और ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास शक्कर है बेसिकली। जब ये स्टेम जो न्यू शूट्स बनी है ये हमारे पास इतनी ग्रो कर जाएगी कि जब इसका अपना रूट सिस्टम बन जाएगा तो ये जो हमारे पास न्यू शूट है वो एक नया प्लांट जोन सा है वो बनाना का बन जाएगा। तो ऐसी प्रोपेगेशन को हम कहते हैं ये शक्कर के थ्रू है। पढ़ते हैं हमारी बुक में जो सा है वो क्या लिखा हुआ है शक्कर के बारे में। ठीक है, तो इसमें कहता है शक्कर आर न्यू शूट दैट इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट और फॉर्म इट्स अंडरग्राउंड रूट्स। कि शक्कर हमारे पास बेसिकली एक नई शूट्स होती है, एक नया तना जो सा है वो होती है, जो कि कहाँ से उबड़ती है, इमर्ज कहाँ से होती है उबड़ना, वो हमारे पास प्लांट्स पेरेंट प्लांट्स की बेस से। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि जो हमारे पास इस बनाना की जो पेरेंट स्टेम है यहाँ से ये हमारे पास ये शक्कर ग्रो करना शुरू किया है, नई शूट ग्रो करना शुरू की है। अब हमारे पास कहता है इसके साथ ही फॉर्म अंडरग्राउंड रूट्स, वो जो हमारे पास न्यू शक्कर शूट है वो नई अंडरग्राउंड स्टेम बनाना भी शुरू कर देगी। अब कहता है दीज शूट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो ये शूट्स नई ग्रो की है पेरेंट प्लांट के साथ, ये नया प्लांट बना लेती है। तब तक ये अटैच रहती है किसके साथ, पेरेंट्स प्लांट्स के साथ। लेकिन व्हेन शक्कर डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम, जब शक्कर अपना रूट सिस्टम, अपनी जड़ें नहीं बना लेगी, पूरा का पूरा रूट सिस्टम बना लेगी, तो वो क्या हो जाएगी, दे बिकम इंडिपेंडेंट, वो पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाएगी। ठीक है, और अलहदा होकर एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। अब कौन कौन से प्लांट है जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं शक्कर के साथ, हमारे पास बनाना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है शक्कर्स की। इसी तरह रेस्पबेरी हमारे पास जो प्लांट है वो भी ये फ्रूट्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी शक्कर के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। आपने ये एग्जाम्पल जरूर याद रखनी है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वो है मॉडिफाइड लीव, कि जो एक लीव है उस लीव के जरिए से नया प्लांट्स कैसे लीव से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्रायोफाइलम एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स का एक ग्रुप है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं लीव के जरिए। ठीक है, ये देखें एक लीव है। अब इस लीव के जरिए लीव की जो मार्जिन मेन लाइंस हैं यहाँ से जो सा है वो एक नया प्लांट जो सा है वो ग्रो करना, यहाँ से ऊपर से नया इसकी नई लीव्स ग्रो करना शुरू कर देंगी, और नीचे से लीव के निचली सतह से जो सा है देखें ना ये रूट्स निकलना शुरू हो गई है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव जो सी होती है। क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि कुछ प्लांट्स की जो लीव है उनकी पत्ते हैं जैसे ब्रायोफाइलम के हैं वो मॉडिफाई होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। क्या होता है, सच लीव हैव बर्ड एट देयर मार्जिन, जो सेंट्रल वाली मार्जिन होती है यहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर बर्ड्स मौजूद होती हैं। उस बर्ड से जब ये लीव, जब एक पौधे का लीव है ये नीचे गिर जाता है ज़मीन पे, तो इनकी मार्जिन से वो बर्ड से नए जो सा है वो ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, नई लीव बनना शुरू हो जाती है, और निचली सतह से जो सा है वो क्या नई रूट्स जो सी है वो बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना वो हमारे पास कुछ लीव्स, कुछ प्लांट जैसे ब्रायोफाइलम है, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू लीव। तो ये हमारे पास जो है ना वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स ही। हमने इसमें 3 टाइप्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम के बारे में पढ़ा कि कुछ प्लांट्स की स्टेम से नए प्लांट्स उनसे हैं वो बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इसकी हमने 5 टाइप्स पढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो सेकंड टाइप वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पढ़ी वो के शक्कर हमने पढ़ी। ठीक है, और लास्ट पे हमने जो सा है वो मॉडिफाइड लीव जो सी है वो थर्ड टाइप वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पढ़ी। उम्मीद है आपने वीडियो का एंड तक देखा होगा और लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में आपसे, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।